हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब स्टडी माई सेल्फ दिनेश यादव। आज के इस वीडियो में यूपी बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स और फिजिक्स में आज देख सकते हैं 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप बोर्ड एग्जाम 2022 देने वाले हैं तो इन चारों को मतलब कि तैयार कर लीजिए। इसमें से एक क्वेश्चन फिक्स है कि पेपर में आएगा। सबसे पहले मैं नंबर में दिखा दूं, यहाँ पे क्लास 12 फिजिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यहाँ पर जो दिख रहा है ना आप, ये क्वेश्चन 2020 XY पेपर कोड में ये क्वेश्चन फंसा था, आया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, यानी कि अवतल लेंस की द्वितीय फोकस की परिभाषा देना है। मैं लिखकर बताऊंगा, समझाऊंगा। और ये क्वेश्चन जो है 2020 XS वाला क्वेश्चन पेपर में ये आया था क्वेश्चन। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर आंख की समंजन क्षमता काफी इजी है और इसको समझाऊंगा कैसे आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, तरीका भी समझिए, आखिरी तक देखते रहिएगा। और ये क्वेश्चन 2021 HS वाला पेपर कोड में आया था। जो बच्चे का मतलब बैक पेपर लगा था, उसका 2021 में एग्जाम हुआ था, उस क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी। ये भी क्वेश्चन 2000 मतलब कि 20 में ये क्वेश्चन आया था। इसका सोल्यूशन एक एक न्यूमेरिकल जो थ्योरी है इसका सोल्यूशन देने वाले हैं। तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी का हम तैयारी जबरदस्त कराने वाले हैं। 2022 की तैयारी में अच्छा स्कोर करना है तो चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए, लाइक कमेंट करना ना भूलिए। चलिए सबसे पहले नंबर यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें कि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल 1.5 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड है। तो ध्यान से देखना है आपको। और इस माध्यम से वायु में जाने वाली किरण के लिए क्रांति कोण कितना होगा आपको बताना है। तो यहां पर सबसे पहले मैं नंबर जो भी न्यूमेरिकल होगा आपको कैसे करना है उसको पहले समझिए, इसके बाद आप सोल्यूशन करना स्टार्ट कीजिए। कॉपी पेन निकाल लीजिए। यहां पर देखिए कह रहा है किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। जब भी माध्यम में प्रकाश की चाल दे देता तो सबसे पहले उसको V से डिनोट करते हैं। जितने भी न्यूमेरिकल करिए सबसे पहले उसमें क्या चीज दिया है उसको नोट कर लीजिए। इसके बाद फॉर्मूला लगाइए, फटाक से आंसर निकालिए। तो प्रकाश की जो चाल है यहाँ पे लिख लेंगे, इसको V से डिनोट करेंगे। V इक्वल टू कितना दिया है तो 1.5 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। इतना तो क्लियर आपको समझ में आ रहा है कि ये मान दिया है तो मैंने लिख दिया। अब देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है उसको लिख लीजिए, जो कि निर्वात में प्रकाश की चाल को C से डिनोट किया जाता है। C इक्वल टू 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, दो चीज क्लियर। अब यहाँ पे पूछा है क्या इसमें कि क्रांति कोण ज्ञात कीजिए। तो क्रांति कोण निकालने से पहले आपको अपवर्तनांक इसका निकालना पड़ेगा। अपवर्तनांक जब तक नहीं निकालेंगे तब तक आप क्रांति कोण भी नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए इसका अपवर्तनांक पहले निकालिए। तो सबसे पहले अपवर्तनांक लिखे, अपवर्तनांक यानी कि इसको बोलते हैं n, और n इक्वल टू फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए क्या होता है। n इक्वल टू होता है C/V, यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल बटे में प्रकाश की चाल। C का मान कितना है यहां से पुटअप कीजिए, 3 गुणे 10 के पावर 8, और यहाँ पे V का मान दिया पहले से 1.5 गुणे 10 के पावर 8। अब यहां से कैंसिल कीजिए, ये 1.5 है, 1.5 दूनी के कितना होगा 3, यानी 2 बार में कट गया और ये पावर से पावर कैंसिल, यानी कि यहाँ पे n का मान कितना आ गया 2 आ गया। इसका अपवर्तनांक कितना निकाल लिए हम लोग 2 निकाल लिए। अब यहां से इसका क्रांति कोण निकालना है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे क्रांतिक कोण। क्रांति कोण निकालना है यानी कि हमें C का मान निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है आपको मालूम होना चाहिए, n इक्वल टू 1/sin C होता है, 1/sin C। अब आपको मालूम है कि n की जगह पे कितना दिया है 2 दिया है, पुटअप कीजिए, यहाँ पे 2 लिख लीजिए, इक्वल टू कीजिए 1/sin C। अब हमें इसमें किसका मान निकालना है C का, यानी sin C का। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर sin C इक्वल टू लिखेंगे 1/2। अब देखिए आपको मालूम है कि कितने अंश का मान मतलब कि 1/2 होता है, 30 अंश का। साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। यहाँ पर साइन कितना लिख लेंगे 30 अंश, यानी कि C का मान हम लोग फाइंड आउट कर ले कितने अंश तो 30 अंश, और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ऐसे ही करना है, कितना भी कठिन हो आप इजीली इस तरीके से कर सकते हैं। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। तो अगला क्वेश्चन, अवतल लेंस के द्वितीय फोकस की परिभाषा देना है और पेपर में आता ही आता है। तो कैसे करना है, सबसे पहले परिभाषा इसका लिखता हूं फिर समझ लीजिए। अवतल लेंस पर देखिए ध्यान से, अवतल लेंस पर, ठीक है, अवतल लेंस पर
मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित, आपतित होने वाली या आपतित होने वाली, यहाँ पे होने वाली किरणें, किरणें अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के बाद भी लिख सकते हैं, अपवर्तन के पश्चात भी लिख सकते हैं, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पर, बिंदु पर आपतित होती है, बिंदु पर आपतित, आपतित होती है यानी कि मिलती है, आपतित होती है, उसे अवतल लेंस के, लेंस के द्वितीय फोकस, फोकस कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। ध्यान से एक बार समझिए, फिगर देख लीजिए। अवतल दर्पण पहले नंबर, पीछे से कलई कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे एक हम मुख्य अक्ष खींच लिए। क्या बोल रहा है कि यहाँ से जो प्रकाश से आ रहा है वो भी मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये हमारा मुख्य अक्ष बीच में खींचे, मुख्य अक्ष समांतर गया, फिर टकराया, यहाँ से घूम कर चला गया। ये जो है ना, यही इसका मुख्य अक्ष का मतलब द्वितीय फोकस कहलाएगा। जितने भी प्रकाश किरण जाएंगे टकराने के बाद इसी बिंदु से गुजरेंगी, जितनी भी जाएंगी सभी, तो समझ सकते हैं, इसी को बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। एक एक क्वेश्चन आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं इसमें क्या पूछ रहा है कि आंख की समंजन क्षमता से अभिप्राय। ये क्वेश्चन क्लास 10th में भी आता है और क्लास 12th में भी आता है और 2021 में भी आ चुका है कि आंख की समंजन क्षमता क्या है, इसका परिभाषा लिखिए। तो आपको कैसे लिखना है कि देखिए, सबसे पहले नंबर आपको डिफिनेशन प्रश्न के अनुसार लिखेंगे ना तो एक भी नंबर नहीं कटेगा। यहाँ पर लिखेंगे कि नेत्र द्वारा, यहाँ पर लिखेंगे नेत्र द्वारा, नेत्र लेंस, यहाँ पर लिखेंगे नेत्र लेंस, नेत्र द्वारा नेत्र लेंस की फोकस, फोकस दूरी को, दूरी को कम या अधिक, कम या अधिक करने की क्षमता, करने की क्षमता को आंख की समंजन क्षमता, आंख की समंजन क्षमता कहते हैं। ध्यान समझिए इसको, डिफिनेशन पहले क्या बोल रहा है कि आंख की समंजन क्षमता किससे कहते हैं, तो नेत्र द्वारा देखिए, नेत्र द्वारा, नेत्र का जो लेंस है उसकी जो फोकस दूरी जो लगाया जाता है, उसमें फोकस दूरी को कम करना और अधिक करना, जो उसका क्षमता है ना कम करने की और अधिक करने की आवश्यकता के अनुसार, उसी क्षमता को आंख की समंजन क्षमता कहते हैं। मतलब जहां अधिक प्रकाश होगा उसको कम करेगा और जहां कम होगा वहां पे अधिक करने की प्रयत्न करेगा, कि उसकी क्षमता होती है और उसी क्षमता को समंजन क्षमता बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर रिपीट करता है, तो काफी इजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से देखते चलिएगा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, थोड़ा सा इधर कर रहा हूँ, चमक दे रहा है। ठीक है, पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, एक उत्तल लेंस है और उसकी फोकस दूरी कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर दे रखा है और बोल रहा है कि दोनों लेंस संपर्क में रख दिए हैं, अवतल वाला और उत्तल वाला दोनों को संपर्क मतलब एक जगह रख दिए हैं, और कह रहा है कि इस युग्म से 25 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी गई है। मतलब वस्तु की दूरी u इक्वल टू भी दे रखा है, इसमें वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताना है, यानी कि v का मान ज्ञात करना है। काफी इजी क्वेश्चन, आप कर सकते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। इसका मैं आंसर यहाँ पे सोल्यूशन कर देता हूं। तो ये सबसे पहले इसमें क्या दिया है इसको नोट करते हैं। देखिए, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, तो उत्तल लेंस को f1 मान लेते हैं, f1 मान लेते हैं। उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होती है धनात्मक हो जाता है, प्लस में 10 सेंटीमीटर लिख लिए।
और F2 मान लेते हैं अवतल के लिए। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर दिया है, तो ये अवतल लेंस में जो फोकस दूरी होता है निगेटिव होता है, तो इसलिए -50 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। ओके, दो चीज यहाँ पे दे दिया है। अब करना क्या है, इन उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों का संयुग्म फोकस दूरी निकालते हैं। संयुग्म का मतलब होता है दोनों को जोड़कर उसका उचित फोकस दूरी निकाल देते हैं। इसके लिए फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, संयुग्म यानी कैपिटल एफ का मान निकालना है। तो 1/कैपिटल एफ इक्वल टू होता है 1/स्मॉल एफ प्लस 1/स्मॉल f2। ठीक है, 1/कैपिटल एफ इक्वल टू 1 यहाँ पे 1/10 हो जाएगा, अब प्लस 1/f2 का मान कितना है, तो -50 हो जाएगा। ओके, इसका सोल्यूशन अगर हम करें तो यहाँ पे आ जाएगा ऊपर, टोटली दोनों का एलसीएम लेंगे तो 50 होगा, और 10 × 50 यानी 5, माइनस हो जाएगा 1, यानी कि 4 का क्या होगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, इसको काटेंगे तो 2 ऊपर हो जाएगा, नीचे 25 हो जाएगा। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं, इतना हो जाएगा। इसके बाद इसका यानी एफ का मान 1/कैपिटल एफ इक्वल टू 2/25 आया है, और कैपिटल एफ का मान निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो एफ इक्वल टू आ जाएगा, यानी कि हमारा सीधा सीधा 25 ऊपर चला जाएगा, बटा के नीचे 2 आएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा। ओके, तो ये आ गया हमारा कैपिटल एफ का मान। अब प्रतिबिंब पूछा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है समझने वाले बच्चों के लिए। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, यानी v का मान पूछा है इसमें। तो लेंस का फॉर्मूला लगाइए, जो लेंस के लिए फॉर्मूला है तो 1/f इक्वल टू 1/v, और यहाँ पे माइनस हो जाता है 1/u होता है। ओके, तो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम यहाँ से v का मान भी फाइंड आउट कर सकते हैं।